everyone, I'm Shibhi Upadhyay. Welcome back to my YouTube channel and welcome to a new video. In 2024, I gave my class 12 board exams and I scored 97 in chemistry and 95 in maths. So in last video, I shared with you all my tips to score that much in chemistry, and in this video, we're going to be talking about maths. So without any further ado, let's get started. Now, when I start talking about maths, first thing I want to discuss with you all is your marking scheme. So सबसे ज़्यादा आपका जो marks आपको दिए जा रहे हैं, that is to calculus 35 marks. Then we have vector in 3D 14 marks. Then we have algebra 10 marks. Then relation and function 8 marks and probability 8 marks. Again LPP 5 marks. So this is your whole distribution and that makes up to your 80. So this is basically going to be your priority list कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर किस एंड कब कंप्लीट करना है. ठीक है. नाउ मैथ्स किन स्टूडेंट्स के पास है, कॉमर्स के पास है, देन ऑल द नॉन मैथ स्टूडेंट्स एंड ऑल द PCMB वाले बच्चे. ठीक है. सो सबसे पहला एग्जाम फॉर फिजिकल नॉन मैथ you have on 17th, then for CS non-med you have on 21st, and for the commerce students you have on 22nd. And let us assume कि everyone starts revising for their first exam from 15th of Feb. So let us assume कि 15th of Feb के बाद से आप केवल और केवल अपना जो आपका फर्स्ट एग्जाम है वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे पहले आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो. So we'll take the 15th of Feb as our last day for maths and all the other subjects जो भी आप कर रहे हो अभी. ठीक है. So मैं आप लोग को उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल समझाऊंगी कि हाउ यू आर गोना डू इट. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि अभी देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट जिनका एक बार NCERT से रिविजन कंप्लीट हो चुका है एंड द अदर ग्रुप जिनका अभी तक NCERT से रिविजन नहीं हुआ है. यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर सिलेबस एंड नथिंग एल्स. सो आई एक्सपेक्ट ऑल द नॉन मैथ स्टूडेंट्स कि उनका तो एक बार कम से कम NCERT से रिविजन हो ही जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों ने अपना JEE का अटेम्प्ट 1 दिया है एंड वो हर बच्चे ने अपना मैथ्स का NCERT लेवल तो करके ही दिया होगा. ठीक है. इवन इफ यू हैवंट, that is totally fine, but I am expecting that. and हो सकता है कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का भी ऑलरेडी NCERT से हो चुका हो मैथ्स रिविजन. सो फॉर दो स्टूडेंट्स आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपनी NCERT एग्जाम प्लस स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप लोग के पास अभी 19 डेज है टेकन फ्रॉम टुडे एंड आप लोग के पास 13 चैप्टर्स है. सो अगर आप डेली एक चैप्टर भी करते हो NCERT एग्जाम प्लस से, सो आपका बहुत ही ईजिली टाइमली कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, बिकॉज ऑब्वियसली और भी सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो मे बी कुछ चैप्टर्स आप एक दिन में ना कंप्लीट कर पाओ. फॉर दैट केस ऑल्सो आपके पास एक्स्ट्रा डेज है कि आप अगर नेक्स्ट डे उसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, या अगर एक दिन आपका कोई बिजी है कि आपको टेस्ट देना है या कुछ करना है तो आप नेक्स्ट डे शिफ्ट आराम से कर सकते हैं. यू हैव प्लेंटी मच ऑफ टाइम, बट आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट योर टाइम. यू कैन इंक्रीज योर स्टडी आवर्स. आप अपना रेस्ट टाइम कम कर सकते हो, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट वेस्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर बहुत ज़्यादा बिजी है देन द केसेस कि आप नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो अपने किसी चैप्टर्स को, बट अगर आप वो भी करते हो तो भी आपके पास इनफ डेज हैं. ठीक है. ऑल्सो NCERT एग्जाम्पलर इज हाईली रिकमेंडेड. मैं किसी भी 12th के बच्चे को नहीं बोलूँगी केवल NCERT करके जाना है. आप अब 10th में नहीं हो कि उस लेवल से पेपर आएगा या वहीं से पेपर आएगा. यू आर इन 12th, ऑब्वियसली आपको NCERT एग्जाम्पलर करनी ही पड़ेगी. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टूडेंट्स जिनका NCERT से रिविजन नहीं हुआ है अभी मैथ्स का एक भी बार, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको अभी जो अगेन यू हैव 19 डेज, यू हैव 13 चैप्टर, आप भी वही करोगे. एक दिन में एक चैप्टर आपको कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करना ही है. नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स कि आप कैसे करते हो, आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते हो, जो भी आप करते हो इट इज़ इन योर हैंड्स. आपको करना ही पड़ेगा. बहुत ही ज़्यादा जब हेक्टिक हो रहा है तब यू कैन डू इट कि आप नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दो या फिर एक चैप्टर को 2 दिन या 1.5 डे आप डिवोट कर दो. बट मतलब आपको आइडियली यही करना है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा. फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका NCERT अगर टिप्स पे अभी नहीं है, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, तो आप भी यही करो. सबसे पहले अपनी NCERT बहुत अच्छे से अपने टिप्स पे कर लो कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे दे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. NCERT अब आपकी उस लेवल पे हो जानी चाहिए. मतलब NCERT तो इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन लीव. ठीक है. तो NCERT अब आप उस लेवल की कर लो बिल्कुल अपनी टिप्स पे. एंड उसके बाद अगर आपकी NCERT पूरी हो जाती है पहले ही तो आप अपनी NCERT एग्जाम्पलर के साथ स्टार्ट कर सकते हो. एंड टेकन इन द ऑर्डर आपकी मार्किंग स्कीम में किस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली उससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं. तो टेकन इन ऑर्डर दैट आप अपने NCERT के एग्जाम्पलर्स भी NCERT एग्जाम्पलर से अपने चैप्टर शुरू कर सकते हो. ठीक है. नाउ दिस इज स्टिल 15th of Feb. नाउ 15th of Feb पे आई एम अज्यूमिंग कि
हर कोई अपना बाकी सब्जेक्ट्स करना बंद कर देगा, फिजिकल वाले बच्चे फिजिकल करेंगे 15 से, एंड देन आप अपना अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि जब आप लोग को स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए हॉलीडे मिली होंगी, मैथ्स के एग्जाम के पढ़ने के लिए, तो तब आपको कैसे करना है, एंड आई एम गोना सेग्रीगेट दैट फॉर एवरीवन, ठीक है। सो फॉर द नॉन मैथ स्टूडेंट्स, आप लोग का केमिस्ट्री का एग्जाम है ऑन 27th of Feb, एंड देन यू हैव योर मैथ्स एग्जाम ऑन 8th of March. So you have total 9 days in hand. And then for the commerce students, you have your BST exam on 22nd of Feb, and then you have your maths exam on 8th of March. So you have 11 days in hand, ठीक है। Both of you have 13 chapters in your hand. Now अब आपके पास दिन उतने नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर कर पाओ obviously, and आप वेस्ट भी नहीं कर सकते कोई दिन। The day you come from your BST exam and the day you come from your chemistry exam, you have to start studying from the day itself. आप 2-3 घंटा अपना सो लो, आराम कर लो, and then आपको शाम से या रात से जो भी आपको पढ़ने लगना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज द डे दैट यू कम, आप अपने वेक्टर्स इन 3D जो कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपको वो रिवाइज करना है, बट फ्रॉम द NCERT एग्जाम प्लान। इन योर ब्रेक पीरियड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू NCERT एट दैट टाइम। NCERT के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपको बहुत टाइम मिल रहा है, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, बट तब यू हैव नो टाइम टू गिव टू NCERT। आपको NCERT तब तक अपने टिप्स पे होनी चाहिए। अब आपका टाइम है जो ब्रेक वाला, आपको NCERT एग्जाम प्लान पे फोकस करना है। सो आप अपना वेक्टर इन 3D करो, उस दिन 2 चैप्टर हो गए। द नेक्स्ट डे आप अपना रिलेशन फंक्शन ट्रिगो एंड अपना LPP करो। बहुत छोटे छोटे तीनों चैप्टर हैं, तीनों एक दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, एंड आप वो करो। नाउ ड्यूरिंग द ब्रेक यू डोंट हैव टू सॉल्व पूरी NCERT एग्जाम प्लान। अगर आपको सॉल्व करना है तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं वो कर लेंगे सॉल्व बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट, बट ब्रेक में NCERT एग्जाम प्लान मैं नहीं बोल रही किसी को भी सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक फॉर द NCERT एग्जाम प्लान सॉल्यूशंस। नाउ मेरे टीचर ने मुझे पूरे नोट्स बना के दे दिए थे, मतलब बहुत मोटे मोटे ऐसे रजिस्टर्स बना के दिए थे जिनमें उन्होंने खुद से NCERT एग्जाम प्लान पूरी सॉल्व कर रखी थी। सो आई वॉज एन बेनिफिट कि मेरे को कुछ सर्च वर्च नहीं करना था, मेरे पास सारे सोल्यूशंस से आराम से मैंने कर दिया। बट यू आर ऑल्सो नॉट एट एनी लॉस, बिकॉज आज के डेट में गूगल पे सब कुछ है अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट, एंड आपको अपना एफर्ट करना है। आप क्या करोगे कि आपको सर्च करना है NCERT एग्जाम प्लान सोल्यूशंस, दिस चैप्टर दैट चैप्टर, एवरी चैप्टर के आपको सोल्यूशंस करने हैं। नाउ आपको हबट तबट में नहीं करना कि यार मेरे को आज में 2 चैप्टर करने, नहीं। You can increase your study hours, that is literally in your hand, everyone knows that। आप अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करो, आप अपना रेस्ट टाइम हटाओ, जैसे भी करो आप, बट आपको आराम से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको पहले अपने माइंड में थिंक करना है कि भाई ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये मुझे नहीं आता है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंशियस नहीं होना है इस मोमेंट में, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम टाइम इज नॉट द टाइम आपको एंग्जाइटी लेनी है। जो करना था वो पहले कर लिया, अब आपको स्ट्रेस लेवल कम रख के बस अपने एफर्ट्स ट्राई करना, ठीक है। तो नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्यूशन देखो, उसको समझो, नहीं समझ आता दोस्तों से पूछो, टीचर से पूछो, कुछ भी करो, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपको लगे एग्जाम में कि अरे यार ये पढ़ा तो था लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं होना चाहिए। आप सोल्यूशंस देख रहे हो बट ऐसे देख के करना है कि आप वहाँ पे जाके सॉल्व भी कर सको, आपको पूरा क्वेश्चन खुद से करना आ जाए। जो क्वेश्चन देख के नहीं हो रहा, आप साथ में कॉपी भी रखो, आप सॉल्व कर लो तुरंत के तुरंत, अपने हाथ से करके देखो, सो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नाउ आपको शुरुआत के 2-3 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, लाइक जैसे मैंने बोला फर्स्ट डे 2 चैप्टर कर लो, नेक्स्ट डे 3 चैप्टर कर लो, तो 5 चैप्टर आपने 2 दिन में कर लिए। अब आपके पास 7 दिन बच गए एंड आपके 13 में से 5 चैप्टर हो गए, तो आपके पास स्टिल 8 चैप्टर है अभी हाथ में, ठीक है। तो अब आप एक दिन और किसी दिन 2 चैप्टर कर लो, आपके पास आराम से फिर आगे के लिए दिन बच जाएंगे। एंड मैं हर किसी को यही बोलूँगी कि अपने आप ऐसे ही करो कि एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर तो कम से कम करो, सो दैट आपके पास कुछ दिन आगे भी बच जाए, जो कि आप अपनी एक और रिवीजन को टाइम दो कि यार कोई क्वेश्चन था वो NCERT में से मैं भूल रहा हूँ, तो आप दोबारा उसको उठा के पढ़ सको, या NCERT एग्जाम्पलर्स में से कोई क्वेश्चन था जो मैं भूल रहा हूँ, तो आप दोबारा उठा के उसे पढ़ सको। या अगर आप कोई फॉर्मूला लिस्ट बनानी है कि यार मैं लास्ट डे जो मेरा 8 मार्च है, मैं सुबह सुबह जाते वक्त एक बार ऐसे फॉर्मूला रिवाइज करना चाहता हूँ, फॉर्मूला लिस्ट बनानी, आप फटाफट से वो फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर सको। सो ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ जो कि आप लास्ट डे के लिए छोड़ सकते हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना कम से कम एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो ही करो। कॉमर्स स्टूडेंट्स यू हैव 14 डेज इन हैंड, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक दिन में एक ही चैप्टर कर रहे हो, नो नॉट एट ऑल। आपको कम से कम इन हैंड 2 से 3 दिन रखने हैं लास्ट के, सो दैट आप अगर दोबारा कोई रिवाइज करना चाहो चैप्टर या दोबारा से कोई क्वेश्चन लगाना चाहो फ्रॉम NCERT और NCERT एग्जाम्पलर, तो आप वो आराम से लगा सकते हो, या आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट एक बनाना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी दोबारा से जब आप ये ब्रेक में रिविजन कर रहे हो तो आपको कम से कम लास्ट के कम से कम या 2 दिन आपको रखने हैं कि यार ये मैं
सेकंड दोबारा रिवीजन कोई चैप्टर पर्टिकुलर या कोई क्वेश्चन, जैसे इंटीग्रेशन में हर किसी को आता ही है या फिर लग ही जाता है टाइम जैसे थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 दिन अपना इन हैंड रखना एंड उस स्पीड से आप शुरू करना कि आपका सिलेबस कंप्लीट आराम से टाइम से हो जाए, ठीक है। सो ये तो था आपका सारा सिलेबस कंप्लीशन। मैंने सारी चीज़ें बात कर ली हैं कि कैसे आप अभी पढ़ेंगे एंड कैसे आपको करना है। ऑल्सो डू नॉट थिंक कि आपके केवल और केवल NCERT करके 95 या अबव आ जाएंगे। आई डोंट सी एनी रीज़न वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप केवल और केवल NCERT करके जाने की सोच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू आर एमिंग फॉर दैट हाई मार्क्स तो यू हैव टू गिव दैट हाई एफर्ट्स, लाइक ये तो लगेंगे ही लगेंगे। सो जो भी बच्चा जिससे NCERT भी नहीं हो पा रही है, प्लीज़ डू फोकस ऑन NCERT, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके 95 प्लस आ जाएंगे। दैट इज़ लाइक अ ट्रू कट फैक्ट, ठीक है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको उतना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा देन दी अदर्स टू गेट इतने मार्क्स। वेरी मच क्लियर, मैं आपके आगे ये सब चीज़ें बोल रही हूँ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा एफर्ट्स करो। इफ़ यू आर ओके विद 80 मार्क्स फ्रॉम 100 सो आप NCERT करके जा सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सैम्पल पेपर पार्ट। मैंने सैम्पल पेपर अगेन MTG का लगाया था बिकॉज माई टीचर गेव इट टू मी, सो मैंने वही लगाया था। हमारे ट्यूशन में मैथ्स वाले सर ने भी दिया था MTG का ही, तो मैंने वही लगा दिया था। एंड आप लोग को जो भी सही लगता है आप वो लगा सकते हो। नाउ आई एम गोना आंसर a few of the questions that I got from my last video and उसको मैं फटाफट से आपको आंसर कर देती हूँ and then we'll conclude the video. Okay, so the first question I got was about the calculation and simplification in your exams कि आप कैसे करोगे फटाफट से। सो सी आपको ऑनेस्टली बोर्ड के लिए तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था बहुत सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली एवरीवन इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द बोर्ड एग्जाम्स। आप अपने एंट्रेंस के से भी पूछ सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट यू कैन डू कि रोज़ कोई एक फिजिकल की अपनी प्रॉब्लम उठा लो, बिकॉज नॉर्मली फिजिकल में ही बहुत डिफिकल्ट होती है कैलकुलेशंस वगैरह, एंड उसको विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर आप उसको खुद से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करो कि इसको इससे डिवाइड किया देन क्या आया, एंड आराम से पेशेंस से एक दो प्रॉब्लम्स आप अपनी फिजिकल की सॉल्व करो ऐसे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कैलकुलेटर। तो बेसिकली ऑब्वियसली जल्दीबाजी तो आप नहीं सीख पाओगे कि जल्दी कैसे कैलकुलेशन करनी है, बट अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है तो आप डरोगे नहीं एंड यू विल हैव द पेशेंस और आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी आपको बोर्ड के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं आएगी कैलकुलेशन, एंड फॉर द एंट्रेंस पर्पस मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इज द लास्ट मिनट रिविजन एंड मतलब रिविजन वगैरह कैसे करनी है। सो फॉर मैथ्स मैंने आप लोग को इस वाली वीडियो में अच्छे से बताया कि कैसे आप अपना ब्रेक सारा यूटिलाइज करेंगे एंड कैसे क्या कुछ भी करेंगे। बट फॉर केमिस्ट्री मैं बता देती हूँ इस वाली वीडियो में। सो केमिस्ट्री में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी दूसरी बुक उठा के नहीं करनी है। द ओनली बुक यू हैव टू डू इज़ योर NCERT। अपने NCERT के नोट्स रिवाइज करना, अपनी NCERT की बुक पढ़ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत टाइम है, अगर सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तब भी टाइम है तो NCERT की अपनी बुक उठा के पढ़ लेना एक बार, और ऑर्गेनिक की पढ़ लेना या फिर फार्मूला रिवाइज कर लेना। मैं ऑनेस्टली यही बोलूँगी केमिस्ट्री के लिए तो पूरा अपना टाइम लगा देना कि तुम NCERT ही पढ़ते रहो, एंड मैथ्स के लिए आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। बाकी फिजिक्स के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, अगर 15 Feb से 21 हम देखें तो काफ़ी दिन है, आप आराम से कर सकते हो उसके लिए रिविजन सारे चैप्टर्स की। देन समवन हैज आस्क्ड अबाउट रेफरेंस बुक इन मैथ्स। तो मैंने रेफरेंस बुक इन मैथ्स आई हैव ओनली डन माई मैथ्स NCERT, माई मैथ्स एग्जाम्पलर एंड माई सैम्पल पेपर बुक दैट वॉज फ्रॉम MTG, ठीक है। Then someone has asked any YouTube channel for CS. So I had CS in my class 11th and 12th, but I never did anything in class 11th. मैं बहुत ही ज़्यादा अनसीरियस थी क्लास 11th में, but 12th में थोड़ा बहुत मैं हुई थी। So 12th में मैंने कोई YouTube channel नहीं पढ़ा। I borrowed book स्मिता अरोड़ा from one of my friend and he gave it to me for like the rest of my class 12th, and मैंने स्मिता अरोड़ा से ही पढ़ा था, and it is a very wonderful book। अगर आप शुरुआत से उससे पढ़ें तो मैंने भी बहुत ही लेट जाके रियलाइज़ किया था कि मुझे CS पढ़नी चाहिए। सो ठीक है, मेरे भी उतने अच्छे नहीं आए, आई डू नॉट क्लेम कि मेरे बेस्ट ऑफ द मार्क्स आ गए, बट अगर आप उससे शुरुआत से पढ़ते हो तो यू विल गेट बहुत अच्छे मार्क्स, या अगर आप बहुत रिलीजियसली से पढ़ते हो बाद में भी तो भी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दैट बुक। सो समवन हैज आस्क्ड अबाउट माई केमिस्ट्री नोट्स। सो आई रियली वांटेड टू गिव यू ऑल माई नोट्स, एंड मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि मैं डालूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट द फैक्ट बीइंग कि मैंने JEE दिया, उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट एग्जाम्स भी दिए, एंड मैंने ऑनेस्टली एग्जाम्स वगैरह सब मैंने मिला के जून तक दिए हैं। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा उस टाइम तक मतलब आई वॉज सो डन विद दिस पढ़ाई एंड ऑल ऑफ दैट
कि लिटरली आफ्टर दैट मैंने अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके बेच दी. सो आई हैव लिटरली नथिंग विद मी. आई एम वेरी वेरी अपॉलोजेटिक अबाउट दिस थिंग, बट आई लिटरली हैव नथिंग विद मी. मैं खुद चाहती थी लास्ट वीडियो में भी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड मैं आप लोग को दिखाऊँ, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरी फॉर्मूला शीट्स, ना मेरी रिएक्शन टेबल्स एंड रिएक्शन शीट्स, कुछ भी नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट. आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टिप्स फॉर कंप्लीटिंग फुल सिलेबस. सी, सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आप 12th में ये मजाक नहीं कर सकते एंड स्पेशली 10th में भी नहीं कर सकते. मतलब फाइनल पेपर में आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि भाई एक चैप्टर छोड़ के चले जाओ तो इंपॉर्टेंट नहीं है. नहीं, किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. हो सकता है आप कोई चैप्टर छोड़ आओ छोटा चैप्टर समझ के एंड उससे बहुत ही ईजी एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आ जाए जो कि 5 नंबर का हो, लाइक LPP 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए एंड वो आपको आता ही ना हो. एंड 5 नंबर मैटर करते हैं एग्जाम में. और NCERT लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आपने तो वो चैप्टर ही छोड़ दिया था. तो कंप्लीट तो आपको सिलेबस देखो करना ही पड़ेगा. लाइक दैट इज़ अ थिंग कि आप नहीं छोड़ सकते ना. कैसे करना है आप ये कर सकते हो, अपने डेज डिवाइड कर लो एंड अपने चैप्टर्स डिवाइड कर लो. कि जैसे मैंने बताया 19 डेज है आपके पास एंड आपके पास 13 चैप्टर्स हैं. अब आपको कैसे ना कैसे कम से कम आपको एक दिन में एक चैप्टर करना ही है. सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आप ऐसे ही कर लो कि एक दिन में मुझे एक चैप्टर इसका, एक इसका, एक इसका, या 2 चैप्टर ऐसे कर लो कि एक दिन मैथ्स का एंड फिजिक्स का, देन अगले दिन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, देन अगले दिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मैथ्स का एक भी चैप्टर नहीं. आप ऐसे कर लो या तो, क्योंकि रोज़ आपको एक सैम्पल पेपर तो लगाना ही है. तो 2 चैप्टर और एक सैम्पल पेपर ऐसे कर लो. अगर ज़्यादा टाइम है 3 चैप्टर और एक सैम्पल पेपर ऐसे कर लो. ठीक है. एंड आई थिंक ऐसे हो जाना चाहिए. अभी भी आप लोगों के पास टाइम है काफ़ी. वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा. बहुत ही रिलैक्स माइंड से करिए. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर द एग्जाम्स एंड बहुत अच्छे से जाएगा. चिल करके करना. एंड अगर अभी भी कोई क्वेरीज हो या कुछ भी हो देन लीव डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट. एंड या मीट यू ऑल super soon in the next video. Bye.